कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र सदर व साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने वक्फ तरमीमी बिल पर कहा कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार ने डर के मारे पीएम मोदी की हिमायत की है। वक्फ तरमीमी बिल पर तबसरा करते हुए महाराष्ट्र के मजलिसी सदर इम्तियाज जलील ने कहा कि जब वोटिंग खत्म हुई तो फर्क सिर्फ 50 वोटों का था। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार ने खौफ के मारे पीएम मोदी की हिमायत की है, लेकिन जब वो 4 महीने बाद इंतखाबात लड़ेंगे तो लोगों का सामना कैसे कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब जब के बिल पास हो चुका है, हम एक जंग सड़कों पर और दूसरी सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा उम्मीद नहीं है। इम्तियाज जलील ने कहा कि अगर ऐसे जज हैं जो रिटायरमेंट के बाद एनएचआरसी के चेयरमैन बनना चाहते हैं या राज्यसभा की नशिस्त चाहते हैं तो इंसाफ नहीं होने वाला। उनका कहना था कि पीएम मोदी के दौरे हुकूमत में ऐसे कई जज हैं जो रिटायर होते ही पीएम मोदी के पास जाकर बैठ जाते हैं और अच्छे ओहदे हासिल कर लेते हैं। कि जब वोटिंग ली गई है, जब डिवीजन की मांग की गई थी तो अंतर कितना था। सिर्फ 50 खासदार इधर थे तो आपने पूरा का कानून है तो वहां पर ले लिया था करके। और ठीक है, अब उनका साथ देने के लिए टीडीपी के हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब है, जेडीयू के नीतीश कुमार साहब है, उन्होंने आज डर और खौफ में मोदी जी का साथ तो दे दिया, लेकिन 4 महीने के बाद उनको इलेक्शन के अंदर जाना है। वहाँ पे वो क्या सूरत लेकर जाने वाले हैं, ये भी है तो एक सवाल रहेगा। अजीत पवार भी नरेंद्र मोदी साहब के गोद में जाकर बैठ गए हैं। ये वही अजीत पवार है जो कहते हैं कि मुसलमानों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा करके, मुसलमानों की रक्षा मैं करूंगा करके। तो अजीत पवार सड़क के ऊपर तुम कुछ और कहेंगे और वहां पर जाकर कुछ और बात करेंगे, किसके साथ हाथ में हाथ मिला देंगे करके। उसमें तो इनकी बोलनी और करनी के अंदर बहुत फर्क नजर आ रहा है। अब हो गया है, बिल पास हो गया है, एक लड़ाई रस्ते के ऊपर लड़ेंगे, दूसरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी अब हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रही। अगर वहां पर अच्छे ईमानदार अगर जज बैठे हैं और वो सुन रहे हैं तो इंसाफ की उम्मीद है। अगर वो जज बैठा है जो रिटायरमेंट के बाद जिसे एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनना है या उसे राज्यसभा की सीट चाहिए, तो इंसाफ वहां पे भी नहीं मिलने वाला है। और अभी मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो रिटायरमेंट होते ही मोदी जी के पास जाके बैठ जा रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट ले रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। बताइए, बिल पास होने की वजह से मुस्लिमों पे क्या अन्याय हुआ? देखिए, ये मुसलमानों की जमीनें थी, मुसलमानों की जायदादें थी। इसमें आज हमारे को जो खतरा हमारे ऊपर मंडला रहा है, इसमें ऑलरेडी पेपर के ऊपर आपको हजारों एकड़ जमीन नजर आ रही है। ये जमीनें वापस किस तरह से ली जा सकती है, इसके लिए कायदा बनाने की जरूरत थी। इसके अंदर पूरे बिल के अंदर कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आपको ताज्जुब होगा अगर कोई मुतवल्ली पहले वक्फ की जमीन को बेचता है, वक्फ की जमीन को पहले बेचता है तो 2 साल की सजा और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। अमित शाह जी ने इतने खुश हो गए हैं कि चलो मैं मुसलमानों को तो ये, लेकिन मेरी इनकी जमीनें जो बेच रहा है तो 2 साल की सजा कम करके उसको 6 महीने कर दिए हैं और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस था उसको बेलेबल ऑफेंस कर डाले है। तो यानी कि आप इससे समझिए, अगर आपको सही मानों में मुसलमानों की अगर मदद करना था तो आपने इस कानून को सख्त बनाना था। आपने पूरे मुतवल्लियों को, पूरे जितने भी बोर्ड के मेंबर धांधलियां किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।